अब बहुत कॉमनली जो सवाल होता है कि जब हम इबादत में बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता है या सोचें हमें सताती हैं। इसकी जो वजह है वो आमाल के लेक्चर्स के अंदर दी गई है, क्योंकि दोनों चप्पू चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। अगर हमारे 23 घंटे उस तरह से नहीं गुजारे गए जिस तरह से एक मोमिन, एक आरिफा, एक आरिफ को गुजारना चाहिए, तब वो 24वें घंटे पे जो काम करना है वो काम नहीं हो सकता है। आपने गौर किया, नाचीज ने लफ्ज इस्तेमाल किया आरिफ या आरिफा। आरिफ जो लफ्ज निकला है वो मारिफत से निकला है। एक दर्जा मोमिन सालिक का होता है कि वो अपने रास्ते में आगे बढ़ता है। जब वो इल्म को हासिल करता है तो पोटेंशियली वो आरिफ या आरिफा बनने की कोशिश कर रहा होता है। तो एक आरिफा या आरिफ ये बात को जानता है कि 23 घंटे अगर मेहनत करेंगे, तरीके से गुजारेंगे, तो 24वां घंटा जो है हमारे लिए आसान होगा। तो जो इबादत का वक्त है, जो नूरानी वक्त है, अगर उसमें हमारा ध्यान नहीं लगता है, इसकी वजह जो है वो 23 घंटों के अंदर है। दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत करते थे और उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा और सुना, तो ये ऐसा लगता है हमें कि चूंकि वो तो पैगंबर थे, कहीं गार में जाते थे और इबादत करते थे, तो ये माजिज़ा तो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हो सकता है, हमारे साथ कैसे हो सकता है? हम तो कोई हैसियत ही नहीं है हमारी, बेशक कोई हैसियत ही नहीं है हमारी, लेकिन रूहानियत में इमाम ने हमें तमाम दौलत दे रखी है और खुदा की आदत जो है वो नहीं बदलती है। इस बात को इस तरह से समझें, जब इबादत में बैठते हैं तो हमें ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, डाउट्स आते हैं और हम इन बातों को सुन रहे होते हैं। शैतान कहता है, अरे बहुत थक गए हैं, अगर इबादत में बैठेंगे तो जॉब पे फिर नींद आएगी, छोड़ो ना, बस 10 मिनट बैठ लिया बहुत है, चलो सो जाते हैं। तो हम शैतान की बात सुन के सो जाते हैं, कमर लंबी कर लेते हैं, थक गए हैं, दिन बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा काम करना है। अगर आप गौर करेंगे तो आप शैतान की बातें सुन रहे होते हैं कान से, आपके बातिनी कान से वो आपके कानों में बातें वसवसे डालता है, आप सुनते हैं और अमल करते हैं। अगर इस बात पे गौर नहीं किया है तो गौर करना चाहिए कि लिटरली हमें इस बात का एहसास नहीं होता है कि हम कान से शैतान की बात सुनते हैं और मान लेते हैं, सो जाते हैं। इसी तरह से एक मोमिना, एक आरिफा जानती है कि वो फरिश्ता भी मौजूद है, उसके अंदर फरिश्ता भी मौजूद है। अगर वो जिक्र कर रही है या कर रहा है, नींद का गलबा है या थकन है जिस्म पे, वो पुकारती है मौला को, गिरियाजारी करती है कि या मौला मेरी मदद कर, बहुत थका हुआ है ये जिस्म, दुनिया में बहुत उसको घुमाया है, इबादत के लिए हिम्मत नहीं बची है। फरिश्ता कान में आके कहेगा, हिम्मत कर, मैं साथ हूं, मैं मददगार हूं, मौला का भेजा हुआ हूं, और जिक्र होगा। चूंकि हमने इस इल्म को सुना समझा नहीं है, तो हम जानते नहीं हैं, समझते नहीं कि फरिश्ता भी इतना ही ताकतवर बैठा है, हमसे बात कर सकता है, हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन हमने समहाउ शैतान को ही कान दिया है, उसी की बात सुनते हैं। तो हमें जब इल्म मिलता है, इल्म के जरिए से हम तलाश करते हैं कि ओ माय एंजल वेयर आर यू, ओ मेरे फरिश्तों कहां हो तुम, हिम्मत दो मुझे आके, मेरे मददगार बनो। जिस तरह से इबादत में हमें शैतान वसवसे डालता है, इसी तरह फरिश्ता भी मौजूद होता है हमारी मदद के लिए, लेकिन चूंकि हम शायद शैतान को बहुत ताकतवर समझते हैं और खुदा की ताकत को इतना स्ट्रांग नहीं समझते हैं या उस पर यकीन नहीं करते हैं। कोई एक बात होनी चाहिए दोनों में से। ये कैसे मुमकिन है कि हम इबादत में बैठे, हमें सोचे आए, ध्यान ना लगे, यानी कि शैतान इतना ताकतवर हो गया? उसको ताकत किसने दी है?
शायद हम नहीं दिए। उन 23 घंटे में हमने जिस तरह से अपने आप को संभालना चाहिए, अगर हम संभाल लें तो 24वें घंटे में शैतान की ताकत नहीं होगी। हाँ, कोशिश जरूर करेगा शैतान, लेकिन हमारे कान जो हैं वो फरिश्ते की आवाज को सुनने में लगे हुए होंगे। हमारी जबान जो है अपने फरिश्ते को पुकारेगी। और ये फरिश्ते कौन है? हमने इस बात को समझा कि जब दिन के वक्त हम जिक्र करते हैं तो हर जिक्र का एक मौकिल फरिश्ता मौजूद है। हर जिक्र पर एक मौकिल फरिश्ता होता है। जब जब हम उस जिक्र की क्वांटिटी को पूरा कर देते हैं तो उस जिक्र के ऊपर जो फरिश्ता होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जो भी जिक्र हम करते हैं उस जिक्र को हम गिरियाजारी के साथ, इश्क के साथ, क्वांटिटी में अगर करते हैं तो जिक्र पे जो फरिश्ता होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि हम उसको अपना मददगार बना लेते हैं। अब जब नूरानी वक्त में अगर मसला होता है तो हम पुकारते हैं उसको, आओ मेरे फरिश्तों मेरी मदद करो। जिस तरह से मौला ने फरमान फरमाया, मौला आका सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जान इस इमाम से फिदा हो, मौला फरमाते हैं कि रात के 12 बजे हम फरिश्ते को भेजते हैं और वो पुकारते हैं कि है कोई खुदा का नाम लेने वाला। कभी हमने उन फरिश्तों की पुकार सुनी है? अगर इमाम ने इस बात को फरमान में फरमाया कि फरिश्ते आके पुकारते हैं कि है कोई खुदा का नाम लेने वाला, क्यों हमने वो पुकार आज तक नहीं सुनी है? शैतान की पुकार को बहुत अच्छे से सुन लेते हैं। कितनी अजीब बात है ये, कितनी अजीब बात है। शैतान नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इनसी शैतान की बात नहीं हो रही है, ये इनविजिबल जिन्नी शैतान की बात हो रही है, यानी कि वो बातिन में आके हमें वसवसा डालता है। बातिन में तो फरिश्ता भी मौजूद है। फरिश्ते जिस घर के अंदर जिक्र चलता है, यानी घर मतलब आलम शख्सी, पर्सनल वर्ल्ड, हमारे अंदर की जो दुनिया है, हमारी रूह के अंदर की दुनिया, उसे आलम शख्सी कहते हैं। जिसे पीर ने कहा कि आत्मा राम तमें बड़ा गिनानी, यानी कि आत्मा के अंदर तमाम इल्म है। वो आत्मा को जो है वो पर्सनल वर्ल्ड भी कहा जाता है, आलम शख्सी भी कहा जाता है। हमारे पर्सनल वर्ल्ड में ये फरिश्ते मौजूद हैं। उन फरिश्तों को हमने जिक्र के जरिए से अब एक्टिवेट कर दिया है। अगर एक्टिवेट कर दिया है तो वो हमारे मददगार हैं, मददगार हैं। हम जब पुकारेंगे वो हाजिर होंगे और मदद करेंगे। वो भी बातिन में है, शैतान भी बातिन में है, यानी कि जिन जो लफ्ज है वो बातिन के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो मखलूक जो आंखों से नजर ना आए, कुरान से ये लफ्ज दिया गया है कि जिन्नी और इंसी शैतान। इंसान कहते हैं जो इंसान है, जो हमारे पास आकर गीबत करके कोई भी ऐसी बात करके हमारे दिल के अंदर बुराई डाल देते हैं कानों के जरिए से, वो इंसी शैतान कहलाते हैं, क्योंकि वो इंसान की शक्ल में आके हमारी कमाई को चुरा के ले जाते हैं और हम अपने कान खुले रखते हैं। हमारे अपनी चॉइस है। जैसे पीर ने फरमाया, निंदा थाए त्यांती उठी नहीं चाहिए। कोई शख्स अगर गीबत करता है, बात सुनने की जरूरत ही नहीं है, तो वो इंसी शैतान है। फिर ये जिन्नी शैतान है, और फिर फरिश्ते भी तो हैं। कितनी अजीब बात है कि हमने बहुत ज्यादा फोकस शैतान को दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो साथी इल्म में आगे हैं, मोमिन सालिक हैं, आरिफ और आरिफा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानते हैं इस ताकत को। इसीलिए जिक्र पे इतना जोर दिया जाता है कि आप पूरा हफ्ता जिक्र करें, पूरा दिन जिक्र करें, ताकि हमारे अंदर पाकीज़गी हो। उन फरिश्तों को हम ताकतवर बनाएं, एक्टिवेट कर दें, ताकि जब वो पुकारें हम सुन तो सकें उनको, और जब हमें मदद की जरूरत हो हम उनको बुला तो सकें। ऐसा इमेजिन करना चाहिए कि जिस तरह से शैतान के पास माइक है और हमारे कान में वो बातें करता है, फरिश्ते के पास भी माइक है, वो भी बातें करता है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा दिल किसकी तरफ माइल है। हमारा दिल जो है वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही डेलिकेट है। जैसे ही दिल में कोई ख्याल आता है, कोई ऐसा ख्याल जिससे हमारे अंदर जो है वो ऐसी सिचुएशन आती है जिससे हम सुकून में नहीं होते हैं, किसी फिक्र में चले जाते हैं, किसी परेशानी में चले जाते हैं, या डिसबैलेंस क्रिएट होता है, शैतान को फौरन मौका मिलता है कि उस डिसबैलेंस में वो एंटर हो और डाउट्स हमारे कान में
माइक के जरिए बोलना शुरू कर दे। अगर इल्म से हमारे पास ये दौलत नहीं है, जैसे ही शैतान अपनी बाजी हम पर फेंकता है, हम अगर इल्म वाले हैं तो फौरन से जिक्र से उसको काटना शुरू कर देते हैं। और माइक जो है शैतान के हाथ से लेके फरिश्तों को दे देते हैं कि प्लीज स्पीक टू मी, टॉक टू मी। जब फरिश्ता बोलता है तो हमारे दिल के अंदर जो डिसबैलेंस किसी भी वजह से पैदा हुआ, हम दुनिया में रहते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हो रही होती है, बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, बहुत सारी चीजों से हम डील कर रहे होते हैं हर वक्त, और बहुत सारी दफा जो है हम इस डिसबैलेंस का शिकार हो जाते हैं। ये लाइफ है। लेकिन मोमिन जो है वो हमेशा स्टडी रहता है, क्योंकि वो जानता है इस ताकत को जो उसके अंदर है। वो माइक लेता है शैतान के हाथ से, फौरन से फरिश्तों को देता है, प्लीज आई नीड टू हियर यू, अपने जिक्र को स्टार्ट कर देता है और अपने आप को लंबी सांस लेके शांति में ले जाता है। हमने सांस की भी बात की थी कि सांस लंबी नाक से लेना मतलब ईमान को याद करना है। हमारे जिस्म में जो नाक की मिसाल है वो ईमान की मिसाल है। शैतान इबादत के वक्त कहता है बहुत थके हुए हो, नहीं कर सकते हैं, चलो छोड़ो ना, आज घर में झगड़ा हो गया, ये मसला हो गया, ये तकलीफ हो गई, ये बीमारी हो गई। वो तमाम ख्यालात, तमाम इश्यूज को वो सामने खड़ा करता है और कहता है लेट्स डील विद इट नाउ। कोई और वक्त नहीं, इबादत का वक्त। एक एक इशू को वो डील कराता है उस वक्त, और वो रिपीट करता है। एक मूवी बनाता है और वो रिव्यू करता है उस मूवी को बार 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 बार। शैतान की बाजी है ये, इसका तोड़ सीखना पड़ेगा एम से। जब जब हमारे साथ ऐसा हो इबादत के वक्त, हमें रुक जाना चाहिए, कोई जिक्र नहीं करना चाहिए, और खूब गिरिया उजारी के साथ बातचीत करनी चाहिए इमाम से कि या मौला, तू देख रहा है कि क्या हो रहा है मौला, मैं चाहता हूं कि मैं इबादत करूं, तेरा नाम लूं मौला, लेकिन देख मौला किस तरह से ये शैतान की बाजी मुझ पर आई है। कब पूरा घंटा निकल गया इन ख्यालात में पता ही नहीं चला मौला, एक दफा भी तेरा नाम नहीं लिया मौला, कितना नुकसान होगा मौला। आजिजी से, गिरियाजारी से रोएं, आंसुओं को बहाएं, अपने दिल को इस पानी से धोएं, मौला से अपनी नफ्स की शिकायत करें कि या मौला ये नफ्स बहुत ताकतवर हो गया है मौला, मुझे हिम्मत दे, मैं इस नफ्स को तोड़ूं, इसकी ताकत को तोड़ूं मौला, तो तेरी इबादत कर सकूं मौला। तू आसानी दे मौला, तू समझ दे मौला, तू हिम्मत दे मौला, तू ताकत दे मौला कि मैं फरिश्तों को सुन सकूं मौला। या मौला अमाल की पाकीज़गी दे मौला, इसमें आजम की लज्जत दे मौला, तेरा इश्क इनायत कर मौला। खूब दुआएं करें, खूब बातें करें। ऐसी जब बातें करेंगे और अपनी शिकायत करेंगे, गिरियाजारी होगी, दिल के अंदर आजिजी आएगी, आजिजी आए, दिल नरम हो, फिर बैठ जाए जिक्र पे, फिर जिक्र पे बैठ जाए। यहाँ पर रोकते हैं, वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कोई सवाल है आप लोगों के पास? प्लीज कोई सवाल करें तो बहुत ही खुशी होगी। इबादत भी कर रहे होते, जिसमें ध्यान नहीं लगता है और बार बार वसवसे आते। इसका बहुत ही आसान जवाब है, वो ये कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम पहले दिन में जो चीज हमने सीखी वो हमें आ जाएगी, आहिस्ता 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 आहिस्ता। लेकिन हमने अगर एक भी बेहतरी अपने अंदर लाई तो अपने आप को अप्रिशिएट करना होगा कि आई डिड समथिंग बेटर, समथिंग न्यू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, मौला के इश्क के साथ, उसकी रहमत को समझते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। रिमेंबर, बहुत मैटर करता है कि हमारे 23 घंटे कैसे गुजरे, हमारी नीयत हमारे दिन को गुजारने की कैसी थी, हमारे अमाल की समझ हमको कितनी है, हमने कितना जिक्र किया है। जिक्र करने से सोच को रोकना है। मकसद जो होता है दिन के वक्त जिक्र करना, क्वांटिटी में जिक्र करना, वो इसीलिए होता है कि हम फालतू सोचों को खत्म करें अपने अंदर और जिक्र के अंदर अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि हर जिक्र का एक मौकिल फरिश्ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रास्ता है और रास्ते पे चलना है। तो जो आपने बात की कि गिरियाजारी करना है, जिसका बहुत फायदा है,
इंशाल्लाह आहिस्ता 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 आहिस्ता. बाकायदगी हर चीज में मैटर करती है. आपने एक नई टर्म यूज, ये अपनी जिन्नी शैतान का आप फर्स्ट टाइम जिक्र, जिन्नी और इंसी शैतान की बात की है इन क्लासेस में. जिन जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है और परी जो है वो फारसी जबान का लफ्ज है. इन दोनों के माना जो है वो एक ही है, वो ये कि इनविजिबल बींग्स. परी जब कहते हैं तो उड़ने की काबिलियत, और जब जिन कहते हैं इनविजिबल. जिस तरह से शैतान इनविजिबल है, इसी तरह से हमारे फरिश्ते भी इनविजिबल है. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे फरिश्ते कमजोर हैं शैतान के मुकाबले में. नो वे. हाँ, ये अलग बात है कि हमारा दिल किसकी तरफ माइल है. यकीन करें कि आप इन क्लासेस में अगर बैठते हैं और इन चीजों को अच्छी तरह समझते हैं, नोट्स लिखते हैं और बाकायदगी से जो 23 घंटे में जिस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए करते हैं, माजिजात यकीनी है, तरक्की यकीनी है. ये इतना यकीन के साथ नाचिज कह सकती है कि जिस तरह अगर साइंस में हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हो और ऑक्सीजन का H2O, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हो, अगर इसको मिलाया जाए तो पानी बनेगा. ये इतना यकीनी है. अगर इन शराइत को हम सही तरीके से फॉलो करते हैं जिस तरह से करना चाहिए, यकीनी है कि रूहानी तरक्की हो, यकीनी है. जब हम इसका यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जब यकीन की दौलत हमारे अंदर नहीं होती है, इसका नुकसान जो है वो हमें ही महसूस होता है. क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमसे नहीं होता है, जब हम कंप्लेन करते हैं, ये कंप्लेन करना भी जो है वो शैतान को ताकत देना है. एक मोमिन जो है वो कभी कंप्लेन नहीं करता है. कितनी अजीब व गरीब बात है. प्लीज, दिस डज नॉट मीन कि आप सवाल नहीं करेंगे. इल्म की क्लास में जो हमें ये जानना है, समझना है कि किस तरह से इन चीजों को हम अच्छी तरह समझ जाए. तो आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. मोमिन जो है वो हमेशा सब्र और शुक्र में रहता है. इमाम ने खुद फरमान में फरमाया, राइट, कि हर दिन एक नया दिन है. मौला फरमाते हैं कि अगर तुम इबादत के वक्त सो भी जाओ तो भी तुम्हारे गुनाह नहीं. क्यों इमाम ने ऐसा फरमाया? क्या इमाम सिर्फ रहमत की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ रहमत के साथ इनकरेज करने की बात कर रहे हैं कि आई वॉन्ट यू टू बी इनकरेज्ड. आज नींद आ गई, कोई बात नहीं, कल जाग जाओगे. डू नॉट गिव अप. इस तरह से सोचना होगा कि हम उठ के बैठे तो सही, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं काबिल नहीं हूं कि मैं उठ के बैठ जाऊं. यकीनी तौर पर जो जिक्र दिन में किया था, इन फरिश्तों ने मुझे हिम्मत दी तो मैं उठ के बैठ सकी. मेरे में काबिलियत नहीं, हम तो नाचीज हैं. अगर हमने दिल में ख्याल भी किया कि या मौला आज उठ के तो बस इबादत करनी है, बैठे और सो गए. मुमकिन है, ऐसा इंसान है, जिस्म है, लेकिन वो ख्याल भी आया, वो हमारी काबिलियत नहीं है, वो फरिश्तों ने करवाया. जब हम इस तरह से सोचते हैं तो पता है क्या आता है हमारे अंदर? आजिजी, खुशी, हिम्मत. हम कहेंगे थैंक यू सो मच माय एंजल्स. अगर आप नहीं होते तो मुझे ये हिम्मत भी नहीं आती, ये सोच भी नहीं आती, ये ख्याल भी नहीं आता. आई एम सो ब्लेस्ड मौला बापा कि ये मेरे साथ फरिश्ते हैं. थैंक यू मौला बापा फॉर सेंडिंग मी फ्रेंड्स. अगर ये फरिश्ते ना हो तो मेरा काम कैसे हो मौला बापा? मेरे में तो ये ताकत नहीं. सो आई होप ये समझ रहे हैं आप कि आई एम सेइंग द सेम थिंग, लेकिन इसको अदर वे अराउंड कर दिया है. ठीक है ना? उसी बात को हमने पूरा चेंज कर दिया है. हम इबादत शायद नहीं कर पाए, लेकिन उसी बात को हमने जो है एक शुक्रगुजारी, एक आजिजी, रहमत, इनकरेजमेंट बना लिया अपने लिए. और मौला इससे खुश होता है, क्योंकि मौला wants us to be happy. इससे हम खुश होंगे और कहेंगे या मौला, you know what, I'm going to try harder tomorrow. You know what, मैं जिक्र आज और ज्यादा करूंगी ताकि मेरे फरिश्तों में और हिम्मत हो. मैं फरिश्तों को इतना खाना खिलाऊं कि इस सुस्त जिस्म को जो ना झटके से उठा के बिठा देंगे. एक साथी की बात याद आती है. उसने बताया कि उसने नीयत की कि इबादत करेंगे सुबह, और कुछ प्रोग्राम था जिसमें शायद 12-1 बज गए, और उसकी ऑफ कोर्स के बाद उसको सोना मिला. जब 4 बजे का वक्त आया तो उसने ये बताया कि उसके दोनों हाथों को किसी ने पकड़कर उसको बिठा दिया.
اور وہ بیٹھ کے آف کورس اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, وہ کہتی ہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, کیسے میں جاگ گئی, یہ کیا ہوا. علم میں تھی وہ ساتھی, تو کیا کہا اس نے, تھینک یو مائی اینجلس, یقینی طور پہ آپ نے مجھے اٹھایا. لیٹ می سٹ ڈاؤن اینڈ سے ریمبر مائی مولا. یہ معجزات ہم تمام کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم تمام مولا کے عاشقین ہیں, علم کے عاشقین ہیں, اسم اعظم کی دولت رکھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کوئی عام نہیں سمجھے. ہاں, عاجزی بہت میٹر کرتی ہے. ایک عاجزی ہے, ایک ہوتا ہے اپنے اندر عاجزی کو رکھنا, دوسرا جو ہے احساس کمتری میں مبتلا ہونا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. سامنے سے ان کی شکلیں سیم لگتی ہیں, اسی لیے جو لوگ علم والے لوگوں کو نہیں جانتے ہیں وہ ان کو جج کرتے ہیں, فرق نہیں کر پاتے ہیں. وہ کہیں گے کہ بھائی شاید ان کو جو ہے وہ کانفیڈنس نہیں ہے, احساس کمتری کا شکار ہے, لیکن وہ ان کی عاجزی کو نہیں سمجھتے ہوتے ہیں. یہ علم والے ساتھیوں کے لیے وہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ دوسرے کیسے جج کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے احساس کمتری اور دوسرا ہوتا ہے عاجزی. ایک مومن ہمیشہ عاجزی میں رہتا ہے. جب اس سے وہ کام نہیں ہو پاتا ہے جو اس کو کرنا تھا, تو وہ اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرتا. ایسے وقت میں اپنے آپ کو یہ کہنا ہوگا, میں تو شہزادی ہوں میری مولا کی, I am the princess of the most high. میں اپنے آپ کو کم نہیں سمجھوں. اس طرح سے اپنے آپ کو انکریج کرنا ہوگا, اپنی ہمت بڑھانی ہوگی. اپنے آپ کو جو ہے کہنا ہوگا, امام کی میں روحانی بیٹی ہوں. کوئی ایرا گیرا نتھو گیرا نہیں ہے یہاں پر. امام کی روحانی بچے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا درجہ ہے. I can do this. ہاں مولا, میں عاجز ہوں, میرے اندر طاقت نہیں ہے مولا, تو رحم کر, تو مہربانی کر, تو ہمت دے, تو یہ کام مجھ سے. یہ تمام جو ہے وہ نزاکتیں ہیں, ڈیلیکیسیز ہیں جو علم سے سمجھ میں آتی ہے. اگر ہم عزازیل فرشتے کی بات کریں, ناچیز نے کہا عزازیل فرشتہ, وہ فرشتہ تھا. گنان میں کہا گیا 36 کروڑ کتابہ پڑھیا, 36 کروڑ 36,000 بکس. اسکالر تھا, پڑھا لکھا تھا, فرشتہ تھا, یعنی کتنی عبادت کرتا تھا, اتنا ذکر کرتا تھا. لیکن جب امتحان کا وقت آیا, تابع داری کا وقت آیا, اس نے عاجزی نہیں اپنائی اور غرور کیا. یعنی کہ ایک ہوتا ہے اپنی احساس کمتری کو دور کر کے اپنے مولا پہ بھروسہ رکھ کر اپنے آپ کو امام کا روحانی بچہ مان کر یقین کر کے اپنی طاقت پر یقین کرنا اور روحانیت میں آگے بڑھنا. دوسری طرف کوئی بھی کچھ کہتا ہے, اپنے آپ کو ناقابل بنانا, عاجز بنانا. عزازیل فرشتہ اس عاجزی کے چیپٹر میں, اس کے ٹیسٹ میں وہ فیل ہو گیا اور مغرور ہو گیا. تو یہ اتنی نازک بات ہے کہ اس کو بہت اچھے سے سمجھنا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے, کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو احساس کمتری میں نہیں رکھنا ہے لیکن عاجزی میں رکھنا ہے. تو آئی تھنک آج اجازت لیتے ہیں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. نوازش, خیالی مدد,